हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब क्या हुआ जब हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कर ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो फिर हमें ये महसूस हुआ धीरे धीरे कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई चार्ज ऐसा भी होना चाहिए जो पॉजिटिव भी हो। ठीक है, तो फिर इस पे हमने खोजबीन स्टार्ट करी, इस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। तो जो हमारी मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक रेस को खोजा जिसका नाम क्या है, कैनाल रेस। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कैनाल रेस। और ये कैनाल रेस में क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। कैसे पार्टिकल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसमें फ्लो करेंगे। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरीके से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो हमारे लिए इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई किस तरीके से प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि कैथोड रेज जो है ना, अनलाइक कैथोड रेज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। भाई हमने कैथोड रेज के बारे में क्या बात करी थी कि कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नेचर ऑफ गैस कोई भी रख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दुनिया की हर गैस, हर एलिमेंट, हर मेटल, सब में क्या है, एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आयंस हैं ये क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इन आयंस में क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस। ये क्या है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैशियस आयंस है। गैशियस आयंस है जैसे कि मान लो, हो सकता है कि भाई वो He2+ हो, हीलियम 2+ आयन हो। इस तरीके से वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग आयन हो सकते हैं, या फिर वो Li+ आयन हो। अब जो चार्ज टू मास रेशियो है किसकी, इन पार्टिकल्स की, वो डिपेंड करती है किस पे, गैस पे, कि भाई ये किस गैस से निकले हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयंस की बात हो रही है। अब ये जो आयंस है किससे किससे मिल रहे हैं हमें, जो हमारे पास गिवन मेटल या गिवन एलिमेंट है उससे मिल रहे हैं। तो इनका क्या होता है, अलग अलग मास होता है, इनका अलग अलग चार्ज होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि हमें इनमें क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था जब हम किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, या फिर हम कह लो कैथोड रेस की बात कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर इस चीज से कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर हम आयंस की बात नहीं कर रहे थे, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, जो कि क्या है, बिल्कुल सेम है। जो कि क्या है, बिल्कुल सेम है, चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर एटम की बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उनपे क्या था, एक मल्टीपल था किसका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो था ना, वैसा ही चार्ज क्या था, इन पर था, किस पर था, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे था, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे था। बस फर्क क्या हो सकता है यहाँ पर, कि हो सकता है वो वहां पर एन क्या हो, 1 हो, 2 हो, क्योंकि हमारा क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला Q=NE। ठीक है, किसके लिए, जब भी हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेम ऐसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे हमारे, उनपे भी चार्ज बिल्कुल सेम था, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। हमारे जो प्रोटॉन्स थे उनपे भी चार्ज क्या था, बिल्कुल सेम था। बस फर्क कितना था, फर्क यही था कि भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इन पे जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उनपे क्या था, मल्टीपल में चार्ज था किसके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कि जो बिहेवियर है इन पार्टिकल्स का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब भाई वो जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे कैसे थे, नेगेटिवली चार्ज। ये हमारे पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बिल्कुल क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट उसका शो करेंगे। जैसी प्रॉपर्टी वो शो कर रहे थे, उसका क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट शो करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो बिहेवियर है मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो किसके अपोजिट है, बिल्कुल वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज में देखने को मिला था उसके जस्ट अपोजिट। अब देखो, जो पार्टिकल हमने खोजा,
इस पार्टिकल का नाम क्या पड़ा? प्रोटॉन। भाई स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्या है? स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। ये किससे मिला? हमें हाइड्रोजन से मिला, यानी कि H+, यानी कि H+, एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। और इसी को हमने क्या बोल दिया? प्रोटॉन बोल दिया। इसी को हमने क्या बोल दिया? प्रोटॉन बोल दिया। क्योंकि मैंने बताया ना, यहाँ पर तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस अलग अलग तरह के थे, अलग अलग गैसेस में। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट डिफाइन करने के लिए जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन आयन था, उसी को हमने क्या बोल दिया भाई? प्रोटॉन बोल दिया। ठीक है, जो H+ है इसी को हमने क्या बोल दिया? हमारा प्रोटॉन है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, ये जो आयन हमारा बना है, ये जो आयन हमें मिला है, यही आयन हमारा क्या है? यही आयन हमारा प्रोटॉन है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने कैरेक्टराइज किया किसमें? 1919 में। पर इसके बाद ना हमें धीरे धीरे क्या हुआ कि जरूरत महसूस होने लगी कि भाई ये केवल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से हमारा काम नहीं चलेगा, और भी कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। कौन सा पार्टिकल फिर आया? फिर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल की जरूरत महसूस होने लगी। किसको स्टेबल करने के लिए? एटम को स्टेबल करने के लिए। तो इसकी डिस्कवरी करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है चैडविक, जिन्होंने 1932 में इस एक्सपेरिमेंट को किया। क्या किया इन्होंने? एक थिन शीट ली किसकी? बेरिलियम की। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक थिन शीट ले ली बेरिलियम की। अब इस थिन शीट को इन्होंने क्या किया? बॉम्बार्ड कराया अल्फा पार्टिकल से। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने? अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर बौछार कर दी। और इससे क्या हुआ? जैसे ही हमने इस पे अल्फा पार्टिकल्स डाले, तो हमें क्या हुआ? न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले, जिनका मास क्या था? किससे ज्यादा था? जिनका मास प्रोटॉन से ज्यादा था। जो भी हमने प्रोटॉन की बात करी, यानी H+ की बात करी, उससे मास इनका क्या था? ज्यादा था। और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? इसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन। इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट। अगर हम न्यूट्रल को समझे तो न्यूट का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।